सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ये हमारा आज का लास्ट डे है त्रिवेंद्रम में। एंड जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम था त्रिवेंद्रम आने का, वो मोटिव यही था कि पद्मनाभ स्वामी टेम्पल विज़िट करें। एंड वो हमने आज सुबह 5:30 के अराउंड हम गए थे टेम्पल में एंड हमने वो विज़िट किया। सो थोड़ा मैं आपको इसकी बैकड्रॉप देता हूँ क्या है ये। सो जो शहर है अपना तिरुवनंतपुरम, ये एक तमिल और मलयाली जो लैंग्वेज है, इसमें इसका मतलब ये होता है कि द सिटी ऑफ लॉर्ड अनंत, मतलब विष्णु जी का शहर। तो अब आप समझ चुके होंगे जो ये मेन टेम्पल है ये भी विष्णु जी का ही टेम्पल है। जो विष्णु जी की प्रतिमा है ये एक जो इस पॉस्चर में आप देखोगे मंदिर में, इस पॉस्चर को बोलते हैं अनंत शायना। सो इसका मतलब ये होता है योगिक इनफाइनाइट स्लीप। वो अपने जो शेष नाग है उस पर इस पॉस्चर पे लेटे हैं एक इनफाइनाइट स्लीप में। तो ये आपको जो विष्णु जी की प्रतिमा इसी आकार में दिखेंगी। बोला तो जाता है, अब कहा भी ऐसी है कि ये दुनिया का सबसे रिचेस्ट टेंपल है। एंड ये टेंपल आपको एक तरीके का किला लगेगा बिकॉज सराउंडेड बाय पुलिसमैन एंड सब कुछ, मतलब बहुत ही बढ़िया है इस मंदिर का। अब आते हैं मंदिर के ड्रेस कोड पे। तो मंदिर बहुत ही स्ट्रिक्ट है अपने ड्रेस कोड को लेके। जो मेल मेंबर्स होते हैं उनके लिए स्ट्रिक्ट है कि आपको धोती पहननी पड़ेगी एंड आपको अपर बॉडी में या तो आपको बेयर बॉडी रहनी पड़ेगी या तो जो दुपट्टा होता है धोती का वो आप ले सकते हो, पहली चीज़। सेकंड, आप ना तो कोई सेल फोन ना कोई कैमराज, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप लेके नहीं जा सकते। जो नॉर्मल वॉचेस होती हैं वो आप पहन सकते हो एंड मनी पर्स अलाउड है। हमें नहीं पता था कि मनी पर्स अलाउड है, तो हम बहुत ही हाथ में पैसे लेके गए थे, जो कि हमारी गलती थी, हमें पता नहीं था। जो फीमेल मेम्बर्स होती हैं उनके लिए साड़ी इज़ अलाउड और कोई ड्रेस कोड में कुछ है नहीं। तो ये होगी ड्रेस कोड की बात। अब हम बात करते हैं मंदिर के अंदर जाने की बात। तो मंदिर के जैसे साउथ के टेम्पल्स के यही एक चीज़ है कि हर एक द्वार होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 द्वार होते हैं। आप जिस द्वार से एंटर करते हो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हम गए थे ईस्ट वाले जो गेट है उसके थ्रू। जो आप मेन गेट आप एंटर करोगे टेम्पल का वही ईस्ट गेट है, हम उसी से एंटर किए थे। एंड ठीक वहाँ पे क्लॉक रूम भी है एंड चेंजिंग रूम के नाम पे एक कवर्ड है, तो वहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। एंड क्लॉक रूम में हमने एक थैले के अंदर ही सब कुछ अपने कपड़े डाल दिए थे, तो हमसे 20 रुपये लिए गए थे। इसमें सेलफोन वगैरह सब कुछ था। चप्पल रखने के लिए वहाँ पे फ्री में आप कहीं भी स्टैंड में रख सकते हो, वहाँ पे कोई चार्ज है नहीं। अब जब आप मंदिर में एंटर करते हो तो मंदिर में एंटर करते के साथ 3 तरीके के दर्शन पॉसिबल है। एक है जनरल दर्शन, दूसरा है 50 रुपये के टिकट वाला दर्शन और एक है स्पेशल सेवा दर्शन जो 500 रुपये चार्ज करते हैं। दिक्कत यह है कि जनरल दर्शन में सुबह 5:30 बजे भी कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग थे। एंड जो दर्शन हमने किया वो 50 रुपये का दर्शन था, उसमें कम से कम भी 500 लोग या 600 के आसपास लोग होंगे, बट इट टुक वेरी लेस टाइम। स्पेशल सेवा दर्शन में सिर्फ 10 लोग थे। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस दर्शन में जाना है, कैसा है। अब दर्शन का डिफरेंस क्या है, सिर्फ लाइन का डिफरेंस नहीं है। मैं आपको डिफरेंस बता सकता हूँ जो स्पेशल सेवा दर्शन है उसका और जो 50 रुपये वाला दर्शन है उसका। इनके अकॉर्डिंग जो स्पेशल सेवा दर्शन है ये जब आप लोगे तो आपको एकदम सामने से दर्शन करवाया जाएगा, और जो 50 रुपये वाला टिकट है वो आपको पीछे से दर्शन कराया जाएगा। जनरल में प्रोबेबली यही चीज़ है कि आपको पीछे से दर्शन ही कराया जाएगा। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि जब मैं 50 रुपये के टिकट के थ्रू मैं गया था अंदर में, तो मेरे जो दर्शन हुए एकदम सामने से हुए। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने बैक से कोई दर्शन किया था। जो मैंने भगवान की मूर्ति देखी वो सामने से ही देखी है। तो आप 50 रुपये की टिकट से आप आराम से जाके एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन कर सकते हो। अभी आपको मैं अपना रूम दिखाता हूँ कि हमारा रूम कैसा था। ये डबल बेड है, ये आपका एक तरीके का स्टडी टेबल, एंड ये भी पूरा मेसी है जो मेरा पूरे स्टफ से भरा पड़ा है। दिस इज़ द टीवी एंड ये आपका सामान रखने का आपको वार्डरोब मिलेगा एंड यहाँ पे एक वॉशरूम। सो दिस इज़ द रूम वी हैड एंड इसके हमने 4,500 पे किया था विद ब्रेकफास्ट भी हमने किया। ब्रेकफास्ट अगेन मैं आपको बोलूँगा कि JKR का ब्रेकफास्ट वाज वन ऑफ द बेस्ट। यहाँ पे भी ब्रेकफास्ट ठीक था, इट वाज नॉट बैड, इट वाज नॉट दैट गुड एज वेल। आई रेट JKR का ब्रेकफास्ट वाज मच बेटर, बट इसका ख़राब भी नहीं था। सो ठीक है। रही बात रिकमेंडेशन की, तो ये होटल इज़ हाँ, आई रिकमेंड दिस होटल बिकॉज ऑफ द लोकेशन एंड उतना भी ख़राब नहीं है। इट्स नाइस। सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस वन, या आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी और होटल लेना चाहो। सो अभी तो थोड़ा सा चिल मारेंगे होटल में एंड देन विल चेक आउट एंड लीव फॉर बेंगलुरु। सो बेंगलुरु की जो बस है अपनी कर्नाटका की स्टेट बस है, उसी से हम ट्रैवल कर रहे हैं।
तो वो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूंगा अपनी कर्नाटका की स्टेट बस के एक्सपीरियंस के थ्रू। तो अभी हम आ चुके हैं बैंगलोर, और बैंगलोर पहुंचने में हमें लगे 16 से 17 घंटे अप्रॉक्सीमेटली। इनके जो प्रिंटेड आवर्स थे, मतलब जो एस्टिमेटेड टाइम था वो था 14 आवर्स का, लेकिन बस की जर्नी आपको पता है। एंड अभी जो हमने होटल लिया, इट्स अ फैब होटल एंड 1500 का टैरिफ है, इसमें ब्रेकफास्ट भी है, हम एक रात रुकना है। सो अब मैं बात कर रहा हूँ हमें की, तो मेरा एक दोस्त ज्वाइन कर रहा है, एंड जो मेरे डैड है, डैड अपने रिलेटिव्स के यहाँ चले गए। सो एंड देन ही लीव फॉर कोलकाता, बट मैं अभी कोलकाता नहीं जा रहा वापस, मेरी और एक सीरीज़ आने वाली है, उसके लिए हम कल निकलेंगे। बट आई विल एंड दिस साउथ सीरीज़ ओवर हियर।